डॉक्टर साहब आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज नहीं आ रही आपकी, शांति पाठ हो जाए तो आप। ओम धियो शांतिरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति सर्व ब्रह्मा शांति सर्वमं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति 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 सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा दुःखभाग् भवेत् ओम शांति शांति शांति। सबको नमन बंदन करते हुए सब ओम शांति। ओम जय गुरु। धन्यवाद। पूरे सदन को प्रणाम, पूरी बहनों को प्रणाम, पूरे भाइयों को प्रणाम, पूरी उत्तराखंड की हमारी आदरणीय बहन लक्ष्मी जी की टीम, पूरी बहन भाइयों को कोट कोट प्रणाम, नमन बंदन। खूब स्वस्थ सुखी और समृद्ध आप संसार को समाज को बना रहे हैं, आप सब परिवार खुशी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, ऐसी प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर सुनते बहन जी, आपने क्लास की आईमोड़ा से बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, अभिनंदन करते हैं आपका। तालियां बजाएं बहन जी, और पूरी टीम को, पूरे सदन को जो है धन्यवाद दें, और जो बहनें जुड़ी हैं वो काम करती हैं। बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमारे रोज योग शिक्षिका हमारे उत्तराखंड से पूरे 1 महीना पर क्लास लेगी, मगर संडे की क्लास हम सभी उत्तराखंड से रहेगी। नैनीताल से रघुवंशी भैया है, वो क्लास लेंगे, तो आप सभी तो जुड़े रहेंगे, मगर मुझे लगता है और भी सभी बहनों को यहाँ से जोड़े। रविवार की क्लास में आपको जितने भी कमर में दर्द है और भी कई किसी दवाइयों को भी और भी दर्द है, और कोई प्राणायाम के लिए किसी समस्या है महिलाओं की, तो वो जो हमारे मुकेश रघुवंशी जी हैं वो आपका समाधान कर देंगे। तो रविवार की क्लास हम सब ज्वाइन करेंगे, और रोज तो आपके यहाँ से एक क्लास योग शिक्षिका हमें मिल जाएगी। तो कल हम संवाद कर लेंगे। और आज तो कुर्सी बहन का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर क्लास थी, आनंद आया, पूरी ऊर्जा के साथ क्लास दी आपने, बहुत अच्छे से आपको साधुवाद करते हैं। और जुड़े रहिए सभी बहनें। और अगला जो हमारा दूसरा सत्र है उसको आरंभ करने के लिए मैं आदरणीय श्री मेलाल भाई साहब को सादर आमंत्रित करती हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो हमारे साथ बहनें जुड़ रही हैं लगातार, जिस दिन से उत्तराखंड की पूरी बहनें जुड़ रही हैं आदरणीय हमारे सहराज प्रभारी लक्ष्मी जी के साथ, उनके आह्वान पर उन सब बहनों को प्रणाम करता हूँ, भाइयों को प्रणाम करता हूँ, नमन और वंदन करता हूँ। इस युगार कार्यक्रम का आज जैसा हमने बताया कि आज 9 से 67वां दिन है, आज सॉरी देखिए, आज 9 से 71वां दिन है, 9 से 71वें दिन आज बहन जी ने कराया, और 1000 दिन की ओर बढ़ रहा है ये स्वैच्छिक कार्यक्रम, जिसमें हम सभी देश के विभिन्न राज्यों के भाई बहन भाग ले रहे हैं और योग कराते हैं। अपने अपने अनुभव के अनुसार हम सबको अपना अनुभव बताते हैं, और वो अनुभव का हम सब लाभ ले रहे हैं। देश से, अमेरिका से, नेपाल से, कनाडा से, पाकिस्तान से भी लोग जुड़े हैं, और जुड़ करके हम सबको कृषि से संबंधित प्रशिक्षण मिला, योग होगा, और यह कार्यक्रम लगातार चल रहा है। एक हम सब का कार्यक्रम है, पतंजलि किसान सेवा समिति की ओर से, पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट योगपीठ हरिद्वार की ओर से,
आप सबको, सब व्यवहार परिवार की ओर से आप सबको बहुत बहुत शाबाश। आप लोग बने रहिएगा, इसी प्रकार से समाज जन कल्याण का कार्य करते रहें। सुबह हमारी अच्छी होगी, हमारा पूरा दिन अच्छा होता है। परम पूज्य स्वामी जी, परम सिद्ध आचार्य जी के आशीर्वाद से हम सब यह कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं। मैं आज इस कार्यक्रम का जो नेतृत्व करते हैं, हम सबको मार्गदर्शन देते हैं, आदरणीय पवन कुमार जी पतंजलि पीठ हरिद्वार से सदन में उपस्थित हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो आए और इस कार्यक्रम के आज हमें किस विषय पर चर्चा करना है और ये कार्यक्रम कैसा रहा, आप दो शब्द सदन के लिए प्रस्तुत करें। आदरणीय पवन कुमार जी। जी, ओम नमस्कार सभी को। और बहुत सुंदर आज की हमारी योग कक्षा तुलसी जी ने आज की है, उत्तराखंड, शायद रुद्रप्रयाग जिले से होंगी तुलसी बहन जी। तो आपको भी बहुत नमन है, बहुत सुंदर। अल्मोड़ा से हैं सर, अल्मोड़ा से। अच्छा, अल्मोड़ा से है, अल्मोड़ा से है, बहुत जी। सुंदर। जी जी जी, बहुत बढ़िया। तो आपका बहुत अभिनंदन कि ये कार्यक्रम में आज आपने योगदान दिया। बहुत अच्छे तरह से आराम आराम से योग कराते हुए, बहुत धीरे धीरे, कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई हमें, तो इसका बहुत आनंद की अनुभूति होती है कि जब भी ऐसे हम योग करते हैं। और मैं भी उत्तराखंड से ही हूँ रहने वाला, तो मुझे और ज्यादा खुशी है कि सब महिलाएं हमारे पूरे उत्तराखंड से जो जुड़ी हुई हैं और इसमें अपना योगदान कर रही हैं। घर घर में योग पहुंच गया है। इस माध्यम से बहुत सारे लोग घर में रहते हुए निरोग हो रहे हैं। और जब इस विषय पर हम बातचीत करते हैं, स्वास्थ्य के ऊपर हम बातचीत करते हैं, तो पिछले कई दिनों से, एक हफ्ते से हमारे एक साथी राजस्थान से हमें कुछ टिप्स दे रहे थे, बता रहे थे कि हम अपने रंग के आधार पर और बाकी समय के आधार पर जो व्यक्ति का जन्म होता है या उसकी दिनचर्या होती है, उसका स्वभाव कैसा होता है, और कई सारी चीजों का हमने चिंतन और उसमें किया है। मुझे आशा है कि हम सब लोग जिन्होंने भी ये सत्र को सुना है पिछले कुछ दिनों के, उससे जरूर लाभान्वित होंगे और उनके मन में भी बहुत सारे प्रश्न आए होंगे। और प्रश्न हमारे मन में भी आए कि हम जो भी बात कहते हैं उसकी प्रामाणिकता क्या है, उसको हम प्रामाणिकता के आधार पर कैसे तोलें। क्योंकि क्या है कि हर एक व्यक्ति की अपनी संरचना अलग है और हर एक व्यक्ति का अपना नेचर अलग है। उसको दिया मिला पर्यावरण, उसको मिला अनुभव उसके जीवन को ढालता है। तो इस दृष्टिकोण से हो सकता है कि कहीं पर हर चीज एक पूर्ण रूप से लागू नहीं हो सभी के लिए, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन फिर भी जो भी बातें हुई, मुझे लगता है कि सब अच्छी बातें हुई हैं। रंग का हमारे जीवन में बहुत अच्छा उपयोग है और उसको हम देखते भी हैं कि किसी को कोई रंग सूट करता है, किसी को रंग सूट नहीं करता है। तो ऐसा ही एक वीडियो अभी मैंने देखा और मेरे पास भी आया, वो था ध्वनि से संबंधित। कि जब भी हम ध्वनि का उपयोग करते हैं, साउंड का उपयोग करते हैं, तो उससे भी हमारी जो स्वास्थ्य है उसको फायदा होता है। शायद उसको ध्वनि चिकित्सा के नाम से भी जाना जाता है। शायद पूर्व में भी किसी ने इसके ऊपर चर्चा भी की थी संक्षेप में। तो ये जो ध्वनि का जो मैंने वीडियो देखा, ये देखा मैंने महाराष्ट्र के संदर्भ में। ये है विट्ठल भगवान जी का। तो ऐसा कहा गया है कि विट्ठल भगवान जी, विट्ठल भगवान का नाम लेने से ही हमारे हृदय रोग से संबंधित, हृदय से संबंधित जो हमारी समस्याएं होती हैं उसमें निदान मिलता है। तो ये वीडियो मैं ग्रुप में पोस्ट करूंगा, सब लोग उसको देखें। और विट्ठल भगवान का नाम लेकर के, केवल नाम लेकर के ही, उसका सही रूप में नाम लेकर के ही शायद हम अपने स्वास्थ्य से और हृदय से संबंधित अगर कुछ हमारी वो है तो उसको शायद वो मिले, उसमें कुछ राहत मिले, हम अपने आप को बचाए रखें। तो उसमें एक उदाहरण ये दिया था कि अभी जब कोरोना के टाइम पर और उसके बाद विशेष रूप से हृदय गति रुकने से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई, असमय मृत्यु, जिसमें यंग लोग भी थे, उसमें सेलिब्रिटी भी थे। तो उन्होंने कहा कि जो विट्ठल भगवान है, विट्ठला नाम को अगर हम बार बार उसका करते हैं और कुछ ही सेकंड में, एक मिनट से भी कम में कई बार उनका नाम लेते हैं,
तो इस ध्वनि मंत्र से भी हम अपने आप को, अपने हृदय को आघात से बचा सकते हैं, यानी कि शायद हम हार्ट अटैक से भी बचा सकते हैं, ऐसा इसमें बताया गया है। और इसमें इन्होंने ये भी कहा है कि इसको किसी जब डॉक्टर्स ने भी देखा और उन्होंने इस पर किया, तो उन्होंने पाया कि इस ध्वनि चिकित्सा, इसको हम चिकित्सा तो नाम नहीं दिया है, लेकिन केवल ये भगवान के नाम की ध्वनि से ही इस तरह से ये इसका निदान मिला है और इससे लोगों को लाभ मिला है। तो मैं आशा करता हूँ कि हम जो भी हम चर्चा करेंगे, जो भी हम बातचीत करेंगे, उसको इस तरह की जो हमारी चीजें थोड़ी-सी प्रामाणिकता के साथ हमें मिल सके। और ये देखिए कि विट्ठल भगवान की बड़ी मान्यता है। महाराष्ट्र के रहने वाले हमारे जितने भी साथी हैं, वो शायद इसके ऊपर और इसमें प्रकाश डालेंगे कि विट्ठल भगवान के, उनके जीवन में, उनके संस्कृति में क्या महिमा है, और विट्ठल भगवान के बारे में अगर कुछ और हमें जानकारी मिलती है, तो हमें कुछ और हमारी समझ बढ़ेगी। तो मुझे लगता है कि अगर हमारे पास आज समय है, तो हम श्री विट्ठल जी के और इनका मंदिर कहाँ पर है, इसको क्या मान्यता है, इनकी कहानी क्या है, अगर कोई जानकारी है तो इसके ऊपर भी हम चर्चा करें। और उसके बाद ये जो वीडियो है इसको हम देखें और इसको समझने का प्रयास करें कि हमारे भगवान, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, उसमें जो भी काम होते हैं, जो भी भगवान का भी नाम लिया गया है, उसको भी एक प्रामाणिकता के आधार पर आज विज्ञान ढूंढ रही है। आज उसका विज्ञान, आज के समय का विज्ञान उसको उसको स्थापित करने का देखते हुए ये समझने का प्रयास कर रहा है कि ये नाम भी कैसे रखा गया, ये नाम ही कैसे नाम रखते हुए इससे भी क्या हमें फायदा हुआ। और उन्होंने ये बताया कि जब विट्ठल भगवान के लोग जाते हैं उनके मंदिर में, तो करीब वो 250 किलोमीटर दूर है, तो उसकी पद यात्रा चलती है। तो पद यात्रा करते करते, इनका नाम लेते लेते, वो अपने आप को, इस अपने जीवन को बचाते हुए भगवान के मंदिर तक पहुंच जाते हैं। मुझे लगता है कि हमारे भारतवर्ष में इस तरह की बहुत सारी परंपराएं हैं। उदाहरण के लिए हमारी नर्मदा मैया की परिक्रमा होती है, करीब सबसे, मेरे ख्याल से सबसे लंबी परिक्रमा होगी किसी भी एक नदी की पूरी दुनिया में। तो वहां पर भी कुछ ना कुछ लोग कुछ ना कुछ मंत्र का उपयोग जरूर करते होंगे, कुछ ना कुछ ऐसी चीज करते होंगे जिससे कि उनके जीवन में उत्साह बना रहे, इस जीवन में उमंग बनी रहे, और वो अपनी इस लंबी यात्रा को करने के साथ साथ स्वयं सुरक्षित भी रह सके। तो हमें अपने आप में ही ये देखने का प्रयास करना है कि हमारी जो मान्यताएं, हमारी धारणाएं, हमने इसको अपने संस्कृति का रूप दे दिया, इसको हमने भगवान का रूप दे दिया, वो क्या क्या है। इसी तरह से हमारे उत्तराखंड में एक नंदा देवी राजजात यात्रा होती है, इसको हमारे लोग सब बहुत मन से और इससे मानते हैं। तो नंदा देवी राजजात यात्रा में भी कई सारी चीजें ऐसी हैं जो कि संस्करण, जो उसको लोग बहुत मान्यता है, लोग उसको बहुत दिल से मानते हैं। और ये, जैसा मैंने पूर्व में भी बताया था, ये दुनिया की इतनी ऊंचाई पर होने वाली सबसे कठिन और सबसे लंबी यात्राओं में से एक है। तो वहां पर भी कुछ ना कुछ ऐसी मान्यताएं हैं। हमारे उत्तराखंड की आज बहुत सारे हमारे साथी जुड़े हुए हैं, महिलाएं जुड़ी हुई हैं, उनसे भी अनुरोध है कि वो भी इस विषय पर अपने कुछ संस्करण, संस्मरण इसके जो हैं नंदा देवी से संबंधित उसमें हम कुछ बांट सकें। किसी ने नंदा देवी राजजात यात्रा की हो तो उसका भी संस्मरण वो बांट सकते हैं। और इस तरह से हम हमारी हमारी इस धर्म, हमारी संस्कृति में जो भी चीजें हमें उसका हिस्सा बना दिया है, उस पर हम जरूर चिंतन करें, उसके ऊपर हम बातचीत करें। तो मेरा मानना यही है कि हम अपने आप को, अपने परंपरा को, सनातन धर्म की संस्कृति को, उसको उसको समझते हुए उस पर हम जरूर इस पर विचार करेंगे और कुछ अनुभव बताएंगे। तो ये सदन के हमारे सभी सदस्य कुछ ना कुछ इससे जरूर लाभान्वित होंगे। हाँ? इसमें हम अपने चीजों को और कहाँ? गहराई से देखते हुए आगे बढ़ने का हाँ, प्रयास आज में करेंगे, नहीं आ रहा। ऐसा मेरा मानना है। तो आज के मंच का संचालन की मैं अनुरोध करते हुए आगे अनुरोध करूंगा कि इस तरह के विषयों पर हम चिंतन मनन करें और अपनी परंपरागत जो अपनी शक्ति है, अपनी ताकत है, अपना बल जिससे हमें मिलता है, उससे ही हम यहाँ पर अपने आप को मानते हैं कि हम जीवित हैं और यहाँ पर हम काम कर रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं। उस विषयों पर भी हम बातचीत करें। मैं इतना कह करके आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
सभी का बहुत अभिनंदन। बहुत सुंदर कक्षाएं हमारी चल रही हैं। और अभी अयोध्या में लक्ष्मी जी वहां पर पहुंच गई है, मैं भी उनके ग्रुप के साथ जुड़ा हूँ। तो बहुत सुंदर उनके जो फोटो भेज रही हैं, वहां से वो वीडियो भेज रही हैं। तो इस ग्रुप में भी हमारे जो कोई के साथ जुड़े हैं वो भी शेयर कर लेंगे, तो सभी लोग इस भव्य स्वरूप को हम देख पाएंगे, समझ पाएंगे। और पुनः जागरण का जो हमारा आज का मैंने विषय दिया है कि हम अपने जागरण के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हुए आगे रखने का प्रयास करेंगे। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को धन्यवाद। ओम प्रणाम, नमस्कार। जी आदरणीय पवन कुमार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने विट्ठल भगवान का के बारे में आज जो संवाद किया है, हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं, महाराष्ट्र से हैं, और जो विट्ठल भगवान के बारे में चर्चा करना चाहेंगे, उनको याद करना चाहेंगे, उनका संस्मरण करना चाहेंगे, उनका स्वागत है। और माँ नर्मदा जी का आपने जो स्मरण कराया है, दोनों पर आज हम अच्छा संवाद करेंगे। हमारा मन प्रसन्न है। हमारे सदन में इस प्रकार की भी चर्चा होती है कि हम कृतार्थ हो जाते हैं। आदरणीय धर्मेंद्र तोमर साहब ने हैंडल्स किया है, मैं उनको सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ कि वो अपनी बात रखें। आपका कोई सुझाव हो, कोई मार्गदर्शन हो, कोई सवाल हो। आदरणीय धर्मेंद्र तोमर साहब, आपका हैंड रीच है, अनम्यूट करके आप अपनी बात रख सकते हैं परिचय के साथ। चलिए, शायद हो गया होगा। जी आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी, आपने हैंड रीच किया था। ओम सदन को सादर प्रणाम। और आज जी की योग कक्षा बहुत विशेष रही और खासतौर से आज जो पाठ किया गया था वो बहुत बहुत सुंदर, मतलब बहुत स्वर उनके बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा लगा। और मेरे कुछ संस्मरण नर्मदा जी के बारे में है। पहले विट्ठल भगवान की बात हो जाए, फिर मैं अपने संस्करण रखूं या अभी बात करें? जी चलिए, अभी विट्ठल जी भगवान के बारे में हो जाए, फिर नर्मदा मैया के बारे में। हाँ, इस वही बात मैं सोच रहा था कि मैं बाद जी में बात करता हूँ। ठीक ठीक, बहुत अच्छा। तो जी आदरणीय रोशनलाल राउत जी ने, डॉक्टर रोशनलाल राउत जी ने हैंडल किया है। आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। जी, आवाज आ रही मेरी? जी आ रही है। आप अपने परिचय के साथ अपनी बात रखें। ओम, मैं रोशनलाल राउत, कृषि विज्ञान केंद्र बालाघाट में वैज्ञानिक के वरिष्ठ वैज्ञानिक के रूप में पदस्थ हूँ, कृषि वैज्ञानिक हूँ। और आज हमारी देवभूमि से हमारी माताओं ने जो योग कराया, और सब मैं इनको हृदय से साधुवाद देना चाहता हूँ। और दूसरी चीज, ये जो देवभूमि हम कहते हैं, वो आज सुबह 5:30 बजे, मतलब जब हमारे योग के सारे जो पुराने लोग कोई नहीं जुड़े थे, हमारी बहनों ने मोर्चा संभाल के, उन्होंने बजरंग बाण भी कर दी बहनों ने, और बजरंग बाण के साथ रामचरितमानस का पाठ भी, मतलब मानस का पाठ सुबह सुबह देवभूमि में, और उतनी ठंड में वंदनीय है निश्चित रूप से। मतलब सुबह 5:30 बजे, 5 बजे उठ के, मतलब जितने भी बजे बहनें उठी होगी, उसके बाद उठ के क्लास ज्वाइन करके और मानस का पाठ निश्चित रूप से ये। और हमारे यहाँ तो प्लेन है, ठंड भी नहीं पड़ती उतनी, उसके बाद भी हम लोग वो नहीं कर पाते जो हमारी बहनों ने किया। निश्चित रूप से देवभूमि को साष्टांग दंडवत प्रणाम, सदन को कोटि कोटि प्रणाम। जी ओम। बहुत सुंदर। ये हमारे डॉक्टर राउत जी के मन के भाव थे। मन प्रसन्न है, और जिस कार्यक्रम में मन प्रसन्न होता है, वह कार्यक्रम हमारे लिए बहुत लाभदायी होता है। और यह युवाहर कार्यक्रम से निश्चित है, ये तो सिर्फ डॉक्टर साहब ने अपने भाव प्रकट किए। हर व्यक्ति जिन्होंने बजरंग बाण और रामायण का पाठ और आपका योग देखा और किया, सब मन प्रसन्न है। सब अपने विचार व्यक्त भी करना चाहेंगे। जी आदरणीय श्रेयांश सिंह राव साहब, आप अपने परिचय के साथ अपनी बात रखें। आपका स्वागत है। जी नमस्ते। ओम, सभी को ओम। मैं ये जानना चाह रहा था कि राजस्थान से जो भाई था, उसके नंबर मिल सकते हैं क्या? हमें चिकित्सा भी लेनी है, सीखना भी था,
अच्छा बता रहे थे। तो कल उन्होंने मीटिंग रखी थी शायद, उसका लिंक प्राप्त नहीं हुआ है। तो उसका लिंक कहाँ से, संपर्क कहाँ से मिल सकता है? मिल आप जाएगा, ग्रुप में डला है। आप अपना आदरणीय, आप अपना परिचय दें। आप कहाँ से? राजस्थान, मचलाना, आप मचलाना राजस्थान से हैं? प्रतापगढ़। तो चलिए, आपका मैं लिख लेता हूँ, आपको दे दूंगा। आपको आपकी व्हाट्सएप पे आप अपना नंबर बता दें या मेरा नंबर लिख लें, आपको नंबर मिल जाएगा। उन्होंने कई बार डाला है। और जी जी, ठीक। बने सिंह, आप जी उनका नंबर दे देंगे, ठीक है जी। आदरणीय महा आदरणीय महाभाई वीर जी, महावीर जी। ओम सदन को ओम व्रत ओम आवाज आ रहा है सर? आ रही है। ओम। ओम। हमारा बहुत पुराना प्राचीन काल मंदिर है माँ छिन्नमस्तिका कांके, रांची से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर है, राजरापा पर। वो वहां पर भी बहुत बड़ी मान्यता है और सभी लोग देश विदेश सभी जगह से आते हैं। और हम थोड़े लेट में जुड़े कुछ काम के वजह से, इसलिए और सारा जानकारी तो नहीं उठाने सके भ्राता जी, इसलिए अपने इतने ही से वाणी को विराम करते हैं। और मेरा परिचय है महावीर नायक, कांके शुकुरहुट्टू झारखंड, रांची से है। ओम। जी, बहुत बहुत शायद आदरणीय भ्राता जी, आपके भाव को। और हमारे भगवान विट्ठल भगवान के बारे में अगर किसी का कोई उनके बताना चाहता है, कुछ उनके बारे में कुछ स्मरण हो कोई, तो सादर आमंत्रित थे। अब मैं इस सदन में हमारे कई बहनें भाई जुड़े हुए हैं, और अगर जो है विट्ठल भगवान के बारे में बताएंगे तो उनका हम सुनेंगे। अब और आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी नर्मदा मैया के बारे में अपनी चर्चा करना चाहते थे, तो मैं उनको आमंत्रित करता हूं। और फिर इसके बाद हम एक एक करके अपना परिचय भी होगा, हमारी मन की बात भी होगी। हमारे सदन में जो नए सदस्य जुड़े उनका आपस में एक दूसरे से परिचय हो जाएगा। तो मैं प्रदीप राज वर्मा जी को आमंत्रित करता हूँ। माँ नर्मदा जी का आपने जो अनुभव किया है, सीखा है, जाना है, उसको बताने का कष्ट। ओम सदन को सादर प्रणाम। सबसे पहले मैं आपको विठल भगवान के बारे में मेरी एक यात्रा हुई है उसका थोड़ा सा संस्मरण दे देता हूँ, और फिर नर्मदा जी की बात करता हूँ। तो मैं एक बार, मेरे भी मन में आया कि यार विठल भगवान के दर्शन किए जाएं, तो मैं अपने गांव से निकला और स्टेशन पहुंचा। स्टेशन से मैंने बिना किसी तैयारी के, शाम को मन में विचार आया और सुबह कर्नाटक एक्सप्रेस में बैठ के हम लोग सीधे विठल भगवान के वहाँ दर्शन करने गए। दूसरे दिन उतरे वहां पे। वहां से पैदल यात्रा हमने करीब करीब 10 किलोमीटर करी, और 10 किलोमीटर करने के बाद हमने एक बहुत विशेष बात महसूस की कि विठल भगवान के दर्शन करने में हमको लगभग 12 घंटे लगे थे। और 12 घंटे लगे थे, उस समय 14 जनवरी की बात थी वो। तो 12 घंटे में हमने ये खास बात देखी कि वहां पे हर तरह की सुविधाएं, उनके जो दर्शन करने का परकोटा उसमें मिल जाती है, यानी खाना पीना रहना हर प्रकार के, आपको जितना बढ़ना आप बढ़ते जाइए। और विठल भगवान की एक खास बात और देखी हमने कि दूसरे भगवान ने दूसरे जो भी तीर्थ हैं उनमें हमें दर्शन दूर से ही होते हैं, किंतु विठल भगवान के यहाँ दूर से दर्शन नहीं, साक्षात जाके प्रणाम करते हैं लोग, उनको स्पर्श करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो विठल भगवान को विष्णु जी का स्वरूप मानते हैं महाराष्ट्र के लोग, और हम लोग भी सभी। और वहां पे बहुत आनंद आया था हमको उस यात्रा में। और उसके बाद हम लोग वापस आए। अब मैं मेरी आराध्या नर्मदा माई के बारे में 2 मिनट बात अपने विचार रखना चाह रहा हूँ। मैं सन 77 में फॉरेस्ट में जब से लगा था, तो तभी से पूर्णिमा स्नान करने हमेशा जाता था, चाहे मेरी ड्यूटी कहीं भी हो। कभी कभी तो मतलब मेरे को एक बार मद्रास से भी आना पड़ा था। मैं डेपुटेशन गया था, तो मैंने कहा नहीं भाई, पूर्णिमा तो 2 दिन की यात्रा करके फिर आया और फिर वापस गया। तो मेरी अगाध श्रद्धा ऐसी है
नर्मदा माई के बारे में कि मैं जिसके बारे में भी कल्पना करता हूँ, मैं देख लेता हूँ कि मेरे किसी दोस्त को या कोई रिश्तेदार को या किसी अनजान आदमी को कोई परेशानी है, तो मैं माई से प्रार्थना करता हूँ कि माई इनकी इन पे कृपा करो, और वो कृपा कर देती है। मैंने ऐसा महसूस किया है। ऐसे तो मैंने हर साल मैं यात्रा करता हूँ, लगभग 8-10 साल हो गए मुझे। पहले 5-5 दिन की यात्रा करता था, पंचकोसी यात्रा, पहले 1 दिन की यात्रा शुरू की, फिर 5 दिन की यात्रा करी, और पिछले साल मैंने जीप से पूरी यात्रा करी थी 22-25 दिन में। उसके बाद मेरा मन माना नहीं, और मैंने फिर लौट के आकर तुरंत पैदल यात्रा शुरू की। पैदल यात्रा पूरी नहीं हो पाई थी मेरी, क्योंकि कुछ विघ्न आ गए थे। और उस यात्रा में एक खास बात ये देखता हूँ मैं कि वहाँ राजा और रंक, अमीर गरीब सब बराबर होते हैं। आप किसी भी घर में, नर्मदा जी के किनारे किसी भी घर में आप भिक्षा के लिए जाएंगे, तो वो आपको भिक्षा देने की तो मना करते ही नहीं है, वो सबसे पहले भोजन के लिए आग्रह करते हैं। और यदि उनके द्वारा हुआ दिया हुआ भोजन आप एक दिन इकट्ठा कर लेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 50 किलो भोजन आपको मिलेगा। मतलब इतना लोगों में त्याग है। अब भोजन तो वहाँ एक ही बार करना, वहाँ के बहुत से कुछ नियम पालन करने पड़ते हैं कि मोस्टली लोग भोजन एक बार करते हैं, किंतु मैं तो 2 ही बार करता था भोजन, क्योंकि मुझसे रहा नहीं जाता था। और खास एक बात और भी देखी मैंने कि वहां पे बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं। हमने देखा कि एक आईएएस अफसर हमारे को टकराए, हमने पूछा भैया आप कौन हो, उसने बताया कि मैं आईएएस हूँ। बड़े बड़े मठों के मठाधीश हमसे मतलब परिचय में हो जाते हैं। और ऐसी भी एक बूढ़ी माता हमको मिली जो बहुत कमर झुका के चल रही थी, अकेली यात्रा भजन लेके। मैंने उनको बोला माता जी आप हमारी गाड़ी में आ जाओ। नहीं भैया तू चल, मैं तो पैदल ही यात्रा करूंगी। उनका संकल्प देखिए आप, मेरे ख्याल से वो 80 साल से ऊपर की थी, और पूरी यात्रा इस तरह से करनी थी वो कि जैसे कि उनके साथ कोई सहारा है, जबकि वो बिल्कुल अकेली चल रही थी, क्योंकि उनके साथ कोई चल नहीं पा रहा, तो धीरे धीरे चल रही थी। और इनके मैं थोड़े से नियम आपको बताता हूँ। यात्रा सबसे बड़ी नर्मदा यात्रा जो होती है, मार्कंडेय ऋषि ने शुरू की थी। 3 साल 3 महीना 13 दिन में पूरी यात्रा होती है। फिर उसमें 2 बार चौमासा रुकना पड़ता है, मतलब जो बरसात की ऋतु होती है उसमें यात्रा वर्जित होती है, कारण कि नदी के किनारे फिसलन होती है, नदी के किनारे सांप और बिच्छुओं का प्रकोप होता है, मच्छरों का प्रकोप होता है। तो एक मंदिर या मठ में आपको रुकना पड़ता है, वहाँ पूरे विधि विधान से पूजा करना पड़ता है, साथ में मठ में काम भी करना चाहिए। लोग करते हैं नहीं मालूम मुझे, किंतु मैंने चौमासा कभी भी नहीं किया है। और अभी मुझे तीसरी बार यात्रा पे जाना था अभी, किंतु किसी कारणवश अभी नहीं जा पाया हूँ। मुश्किल से 8 या 10 दिन बाद मैं फिर तीसरी यात्रा, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन बाद तीसरी यात्रा प्रारंभ करूंगा। इस बार मेरी धर्मपत्नी और मैं दोनों संकल्प लेके जाएंगे कि हम लोग पैदल यात्रा करेंगे। तो पैदल यात्रा में हम लोगों को मैंने देखा कि बहुत से साधु संत ऐसे मिलते हैं। एक साधु संत मेरे आए थे, मेरे घर के सामने से, कभी कभी परिक्रमावासी निकलते हैं, कल भी निकले थे। तो मैं भोजन की व्यवस्था करता हूँ उनकी, वो कोई भी हो तो भोजन की व्यवस्था करते हैं हम लोग, यदि हमें मिल जाते हैं तो। ऐसे ही मैंने देखा कि वहां पे कितने से गरीब के गरीब घर में भी आप चले जाओ, वो बोलेंगे भैया आपको आपका आज का भोजन मेरा होगा। एक बार हम एक गांव गए थे, नाम तो मुझे उस गांव का याद नहीं है, तो हमने जो पहला घर मिला वहां पे हम रुक गए भोजन करने के लिए। तो वो जो घर एक हम जिनको कहते हैं शेड्यूल कास्ट का घर था। हम वहाँ कोई दिक्कत नहीं है कि कोई शेड्यूल कास्ट के यहाँ रुकना है, ब्राह्मण के यहाँ रुकना है या किसी के यहाँ रुकना। हर आदमी हर किसी के यहाँ रुकता है। हर आदमी को जात पात ये सब खत्म हो जाती है वहां पे, जात पात खत्म हो जाती है, पद खत्म हो जाते हैं। तो हम लोग रुके, भोजन बना हमारा, और इतने में गांव के एक ठाकुर साहब आ गए। उन्होंने उससे बोला भैया मेरो घाटो काय कर दियो तूने। हमने कहा भाई कैसे घाटा हो गया? तो बोले साहब आपदा परिक्रमा वासी तो पूरे मेरे यहाँ रहते हैं और मैं ही भोजन कराता हूँ सबको, आज मेरे एक परिक्रमा वासी को घाटो होगा। यानी इस तरह की भावनाएं लोगों में है। और
कल आपको जाने नहीं दूंगा, पहले कल मेरे यहाँ आपको भोजन करना ही पड़ेगा, इसके बाद ही जा सकते हैं। उससे ही बोला भैया तेरे से बार बार मना करता हूं मैं। और उन दोनों की आपस में मैंने प्रेम पूर्वक होने लगा, भैया मेरे यहाँ एक रहेगा तो कचू पुण्य में है मिलन दे, इस तरह की बातें होने लगी। और मैंने देखा कि बहुत इतने त्याग करते हैं लोग कि पूछा नहीं जाए। अ, आपके पास कपड़े नहीं है, कपड़े दे देते हैं, खाना तो देते ही देते हैं, चप्पल नहीं है पैर में तो लोग चप्पल लेके आते हैं, चाय बिस्कुट नाश्ता प्रत्येक घर का। अच्छा छोटी एक मजेदार और संस्मरण सुनाता हूँ। गांव के बाहर हम लोग 6 लोग यात्रा करने निकले, वहां पे 4-5 बच्चे खेल रहे थे, वो मुश्किल से 8 से 10 साल के बच्चे थे। तो उन्होंने बोला नवदेहर, हम लोग जब चलते हैं तो नवदेहर बोलते हैं, उन्होंने बोला नवदेहर बाबा, उनका नवदेहर बोले बाबा जी चाय पी लो। तो हमने कहा भाई तुम तो गांव के बाहर हो, चाय कहाँ से पिलाओगे? नहीं बाबा जी हम चाय पिलाएंगे आपको। तो हमको भी लगा उत्सुकता कि भाई देखें लोग चाय क्या। एक बच्चा दौड़ते हुए गया, दूध लेके आया, दूसरे ने वहां पर एक गैंती से थोड़ा गड्ढा करके चूल्हा बनाया, 2 पत्थर रखे। इस तरह से उन बच्चों ने 5 बच्चों ने मिलकर हमको 5 लोगों के लिए चाय का इंतजाम किया। ये एक यानी इतना मार्मिक क्षण था हमारे लिए। तो वो एक बिस्कुट भी लेके आया, तो उसने बोला कि मैंने बोला भैया तू बिस्कुट कैसे लेके आ गया, पैसे थे क्या तेरे पास, हम दे देते। तो नहीं महाराज, बोले हमने दुकानदार से कहा कि हम भैया हम 5 पैकेट छोटे बिस्कुट के दे दो, हम आप तुम्हारे यहाँ एक दिन काम कर देंगे। तो इतना बच्चों में माता जी ने कहाँ से हृदय को भर दिया कि वो 5 पैकेट छोटे बिस्कुट के लिए एक दिन नर्मदा परिक्रमा वासी को खाना, बिस्कुट खिलाना, चाय पिलाना है। उसके लिए मेरी तो आंखों में आंसू आ गए भैया, ये सब देख के इतना प्रेम बच्चे देंगे करके कि समझ नहीं आ रहा था। हमने फिर उनसे काफी बात की, उनको कुछ पैसा भी देने की कोशिश की, उन्होंने कहा नहीं महाराज हम आपसे कुछ भी नहीं लेंगे। और इस तरह के पूरे संस्करण हुए। एक दिन रात में हम लोग गुजरात पहुंचे और रात में रुकने का कोई स्थान नहीं मिल रहा था, हम कार से थे, कोई स्थान नहीं मिल रहा था। तो हमने माता जी से प्रार्थना करी, माता जी एक मंदिर है, उस दिन खाना भी नहीं था हमारे पास, एक मंदिर है यहाँ पे, तो हम ये मंदिर में रात्रि विश्राम कर लेते हैं। रात के 11 बज रहे थे, 11 बजे अचानक हमने पहले हम 9 बजे से वहां ढूंढ रहे थे कोई स्थान मिल जाए, मिला नहीं तो मंदिर में रुकने लगे। अचानक एक वहां पे एक रिसोर्ट बना हुआ था, उसका मालिक आया हमारे पास, वो बोलने लगा भैया आप लोग यहाँ क्यों रुके हो? हमने कहा भैया आज रुकने का कोई स्थान नहीं मिला है। बोले भोजन पानी? हमने कहा भोजन पानी तो अब हम नहीं बना रहे हैं, जो कुछ पास में है, क्योंकि 11 बजे रात को बनाएंगे 1 बजेगा, 3 बजे फिर उठना पड़ेगा, 3-4 बजे। तो उन्होंने कहा नहीं भाई आप ऐसा मत करो, आप गाड़ी लेके हमारे रिसोर्ट में आओ। और रिसोर्ट में उन्होंने तुरंत फोन कर दिया, उन्होंने वहाँ दाल चावल बनाया और हमको वो कमरे में रुकवाया जिनका किराया 5-5 हजार रुपये हमारे हिसाब से होना चाहिए था। तो माता कैसी किस रूप में कृपा करती है ये वहां परिक्रमा में जाके ही पता लगता है। और मैंने एक बात महसूस की है कि जो एक बार परिक्रमा जाता है, चला जाता है, वह दोबारा छोड़ता ही नहीं है। उसको लगता है कि भाई ये बाकी की चीजें जो है बहुत छोटी और नगण्य है उनकी तुलना में। पता नहीं ये मेरे ही अनुभव है नहीं। और मेरा तो निवेदन ये है, भले आप लोग गाड़ी से करें परिक्रमा, कार से करें, किंतु एक बार अपने जीवन में नर्मदा परिक्रमा अवश्य करें। आपको याद होगा अपने एक सांसद थे अनिल, उनका सरनेम याद नहीं आ रहा, उन्होंने हेलीकॉप्टर से परिक्रमा करी थी सिर्फ 3 घंटे में। तो 3 साल 3 महीना 13 दिन और 3 घंटे, अनिल माधव दुबे, उन्होंने की थी परिक्रमा। तो उनका एक उनके काफी काम भी है नर्मदा जी के किनारे। बड़े बड़े संत हमें मिले, अभी भैया जी महाराज के साथ हम 2 दिन हमको मिल गया था पैदल यात्रा करने का। श्रृंगेरी पीठ के एक वाइस आए हुए थे महात्मा जी, वो अचानक मेरे घर के सामने से निकले और मैंने उनको मुझे नहीं जानता था कौन है, हमने उनको आमंत्रित किया, उन्होंने भोजन किया। तो हमने पूछा महाराज जी कुछ विशेष भोजन करेंगे क्या?
तो उन्होंने बोला यार हमें मेथी चाहिए। तो हमको बड़ा ताजुब लगा कि सिर्फ मेथी, तो हम चावल बना रहे थे वो, तो उन्होंने मेथी हम लेके आए, मेथी से उन्होंने चावल बनाया, बोले आपको सबको भोजन मेरे साथ करना पड़ेगा। उस दिन मेरे दांतों में अत्यंत दर्द हो रहा था, तकलीफ बहुत हो रही थी। तो उन्होंने बोला अच्छा तुम्हारे दांतों में दर्द है? हाँ। उन्होंने एक दवा निकाली, उसकी धुनी दी, दांतों का दर्द तुरंत गायब हो गया था। बाद में हुआ फिर, किंतु उस समय तो एकदम तुरंत गायब हो गया था, महीनों तक नहीं हुआ। फिर बाद में खान पान की ढील डालते फिर वो दर्द हो गया। ऐसे अनेक संस्मरण हैं हमारे। और फिर कभी मौका मिलेगा, अभी मैं जा रहा हूँ नर्मदा परिक्रमा, तो बीच बीच में आपको जिस दिन जो नई चीज मिलेगी मैं शेयर करूंगा। मुझे बहुत मजा आएगा, आपको दर्शन भी कराऊंगा नर्मदा माई के। नर्मदे हर। नर्मदे हर। माँ नर्मदा सबका कल्याण करती हैं, यह बात सत्य है। और आपको बहुत बहुत साधुवाद आपके भाव को और आपके भोजन को। हम सबने, आदरणीय पवन सर जी ने, हम सबने आपके भोजन का आनंद लिया है। प्राकृतिक जैविक भोजन कैसे भाव से कराते हैं आप, आपके भाव को प्रणाम। आप सदा स्वस्थ सुखी रहे, ऐसी प्रार्थना के साथ माँ नर्मदा जी की। आदरणीय गणपत लाल जी ने हैंडल किया है, उनको सम्मान के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ, वो अपना सुझाव अपनी बात रखें। आदरणीय गणपत लाल जी, अंजना जी, अगर आवाज पहुंच रही है म्यूट कर ले। चलिए शायद नहीं पहुंच रही है। अब मैं आमंत्रित करता हूं जो हमारे नए सदस्य इस कार्यक्रम में, युवा कार्यक्रम में कई दिन से जुड़ रहे हैं, लेकिन उनका हम परिचय नहीं ले पा रहे हैं। और चूंकि हमारी अभी क्लास चलती रही लगातार युवा कार्यक्रम में, तो जो हमने गौ विज्ञान का जो हमारे आदरणीय रंजीत सिंह जी ने अभी मार्गदर्शन दिया था, उसको हम सबने जाना। अब हम चलते हैं, अपना एक एक छोटा छोटा सा परिचय आपस में एक दूसरे से हो जाए, ये वहां परिवार। जी आदरणीय रंजना जी, आप अपना परिचय दें और फिर आगे। जी आदरणीय रंजीत सिंह जी ने हैंड रेज किया है, आपका स्वागत है। जी ओम जी, सदन के सभी सदस्यों को प्रणाम, मेरा सादर वंदन। आपका स्नेह मिला, कुछ बिजी व्यवस्था और खेत पे जाते जाते भी मैंने सोचा कि चल रही है मीटिंग तो जुड़ जाते हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, पिछले दिनों कब कैसे समय निकला, कितना दे पाया कितना नहीं दे पाया, इतना तो मुझे नहीं पता, लेकिन जितना दिया वो शुद्ध दिया। और आप सभी सदन के मेरी सदस्यों से ये विनती थी कि जो लिंक था वो अगर ग्रुप में मिल जाता था तो शायद 5-15 लोग या 5-25 लोग या 50-100 लोग उससे लाभान्वित और ज़्यादा होते। क्योंकि कुछ की होती है जो पर्सनलाइज में दी जाती है, कुछ की होती है जो डांट फटकार करके दी जाती है, वो इस सदन में नहीं दे सकते। इसलिए हमने लाइव सेमिनार रखी थी कल रात 8 बजे। उसमें कुछ कई मित्रों का फ़ोन आया, वो नहीं जुड़ पाए। आशा है उनके लिए मैं रविवार को करूँगा, लेकिन मुझे खेद इस बात का है कि अपने ग्रुप में वो लिंक प्रेषित नहीं हो पाया। माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं सत्य उजागर करता हूँ। जी आपका बहुत बहुत साधुवाद। और आदरणीय रंजीत सिंह जी, ये कार्यक्रम, युवहार कार्यक्रम जो सुबह 7 बजे से 8:30 बजे तक चलता है, इसमें आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। क्योंकि ये 5:30 से हम लोग जुड़ जाते हैं और 8:30 और 9 बज जाते हैं, लगभग 3.5-4 घंटे सुबह हो जाते हैं। और फिर शाम को और भी काम देखना पड़ते हैं, और लगभग इतना मोबाइल का डाटा भी खत्म हो जाता है। मेरा निवेदन है, जो भी संदेश आपको देना है, जो डांट फटकार करना है, आप युवहार में करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये परिवार के संबंध है हमारे, कहीं ऊपरी दिखावटी संबंध नहीं है। आपको जो करना है, आपको जो बताना है, युवहार परिवार में बताइए आप, ताकि सभी लोग लाभान्वित हो सके। कई लोग अपने काम में चले जाते हैं 9-10 बजे के बाद, शाम को 6-7 बजे आते हैं, फिर घर की जिम्मेवारियां होती हैं, भोजन बनाना होता है, परिवार के बच्चों की भी देखभाल करना पड़ती है। कई लोग वंचित हो जाते हैं अगर हम कोई शाम के रात में कार्यक्रम रखते हैं। तो इसलिए इस कार्यक्रम में जो जुड़े हुए हैं युवहार में आइए, और आप अपनी बात इसमें बाकायदा उससे रख सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपका स्वागत है, हमेशा हर व्यक्ति का स्वागत रहता है। इस स्वैच्छिक कार्यक्रम में
हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का यहाँ आमंत्रित किया जाता है, बुलाया जाता है और उनकी सुझाव मार्गदर्शन लिया जाता है और उनका अनुभव सुना जाता है। जैसा कि आपको 5 दिन तक लगभग हम लोगों ने सबने सुना है, आगे भी हम सुनेंगे। आप जब भी इच्छा जाहिर करेंगे इस कार्यक्रम में, आप जो भी आप देना चाहते हैं दीजिए। आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। ओम। जी ओम, कोई बात नहीं, आगे भी हम मिलते रहेंगे। आप मुझे आदेश करना, बहुत सारे विषय हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे देश के प्रति चर्चा करेंगे, हमारे स्वास्थ्य के प्रति चर्चा करेंगे, हमारे धर्म के प्रति चर्चा करेंगे। सारी बातें साइंटिफिकली, लॉजिकली और व्यवहारिक तौर पे उपयोग होने वाली और आपके अपने निर्णय के अनुसार उपयोग होने वाली है। तो आशा करता हूँ आप आगे भी मुझे आदेश करेंगे। जैसा भी होगा समय निकाल करके हम इस सदन के लिए उपस्थित रहेंगे। आपसे थोड़ा सा निवेदन है कि सदन के सभी सदस्यों को हमारे नंबर प्रेषित कर दी जाए। अगर उन्हें ज़रूरत है पर्सनल कॉल करना है, उन्हें ज़रूरत है पर्सनल ट्रीटमेंट लेना है, अगर उन्हें ज़रूरत है पर्सनल सीखना है, तो वो हमारे माध्यम से और आगे इस मार्ग को आगे बढ़ाया जाए। जी, आपका नंबर सब पहुंच गया है और जो आप नंबर मांग रहे हैं उनको हम दे रहे हैं बाकायदा। परंतु ऐसी जो बात होती है, एक माता पिता भाई बहन जो इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं अपने, वो सारे कार्यक्रम में, जैसे आपने कहा शाम को हम उनसे चर्चा करते हैं, उनसे चर्चा वही आदमी अभी है और वही आए और शाम को जुड़ेंगे। आप कोई दिक्कत नहीं, सारे लोग लाभान्वित हो सके, क्योंकि हम लोग आधे कुछ लोग फिर शाम को नहीं जुड़ पाते हैं या अपने काम में व्यस्त रहते हैं, तो सबको लाभ मिले। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं वा भवेत्। सबको उसका लाभ मिले, ऐसी हमारी आपसे निवेदन है कि आप इसी व्यवहार कार्यक्रम में जो देना चाहते हैं आप दीजिए। और एक मैंने कहा था एक एक विषय करके, उस विषय पर जिसकी जो समस्या है वो एक एक समस्या का समाधान एक एक विषय पे आप चर्चा करती रहे। हमारा तो कार्यक्रम जन कल्याण के लिए ही है, इसका कोई संचालक नहीं है या इसका कोई कार्यक्रम का वो नहीं है। इसका उद्देश्य है हमारा जन कल्याण अधिक से अधिक हो। हम हर विषय पे, अभी हम चर्चा कर रहे हैं विट्ठल भगवान की, आज हम चर्चा कर रहे हैं मां नर्मदा जी के प्रभाव की, हम चर्चा करते हैं राष्ट्र की, हम हर विषय पर चर्चा करते हैं। कहीं कोई इसमें रोक टोक नहीं है, क्योंकि हमारे मन की हमारे भाव हम अपने सदन में प्रकट करें। और विशेष विभिन्न क्षेत्रों में हमारे व्यापारिक क्षेत्र के भाई है, मीडिया के क्षेत्र के भाई है, धर्म क्षेत्र के भाई है, अपने कृषि क्षेत्र के भाई है, योग क्षेत्र के भाई, सबको सबका लाभ मिले, इस भाव के साथ यह व्यवहार कार्यक्रम लगातार चल रहा है। और सब अपनी मर्जी से जुड़ते हैं, सहयोग करते हैं और सहभागी बनते हैं। और इसमें हम आपको आमंत्रित करते हैं कि जब भी आप इच्छा जाहिर करें, आप जब आपका मन हो आप बता दें रंजना जी को, आदरणीय बने सिंह जी को, और हम जो है आपको आमंत्रित कर लेंगे। आदरणीय भ्राता जी, चैट बॉक्स में नंबर डाल दिया है, किसी को चाहिए। हाँ डला है, रोज डला है, रोज इनका आपका नंबर डाला जा रहा है। और जो भाई आज मांग रहे थे राजस्थान से, वो भी अपना नंबर, उनका नंबर ले ले जी। आगे हम क्लास का संचालन करते हैं। मैं आदरणीय रंजना जी को आमंत्रित करता हूं, आपकी कोई बात हो, कोई आप अपना परिचय सदन को दे दें। और आपको सब जानते ही है, परंतु फिर भी मैं शुरुआत कर रहा हूं ऊपर से। सब सदस्यों का परिचय लूंगा ताकि आपस में एक दूसरे से परिचित हो सकें। जी धन्यवाद। मैं रंजना किन्नीकर महाराष्ट्र से पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति के साथ जुड़ी हुई हूँ और योग आहार और योगाहार कार्यक्रम के साथ भी जुड़ी हुई हूँ। और तो मेरा आप सबसे सबका परिचय है, तो बस मेरा इतना ही परिचय। जी धन्यवाद। धन्यवाद बहन जी। आदरणीय अशोक पटेल जी ने हैंड रेज किया है, उनको सादर आमंत्रित करता हूं। जी प्रणाम सभी को। आज की योग कक्षा बहुत ही अच्छी हमारी बहन जी ने अल्मोड़ा से थी, बहुत ही अच्छी कक्षा ली, बहुत ही शानदार। और सभी बहनें सभी जुड़ी हुई है और बहुत त्याग और तपस्या की प्रतिमूर्ति सभी बहनें हमको रोज योग करा रही है और आप सभी का मार्गदर्शन मिल रहा है। आज का विषय था विट्ठल महाराज जी। तो प्रदीप राज जी ने बताया विट्ठल, मेरे को ज्यादा जानकारी नहीं विट्ठल महाराज जी का मंदिर कहाँ है क्या है, तो इसमें जो सदन में जो हो वो जानकारी देने की कृपा करे कि महाराष्ट्र में कहाँ की जगह है। और मतलब इन्होंने बोला कि हम मूर्ति को साक्षात
साक्षात मतलब कर लेते हैं, मूर्ति है कि क्या है, कैसा क्या है, थोड़ी जानकारी देने की कृपा करें। और माँ नर्मदा की परिक्रमा के बारे में उन्होंने बोला, मैंने भी माँ नर्मदा की पूरी परिक्रमा करी। माँ नर्मदा तो साक्षात देवी है, क्योंकि इससे हम जो नर्मदापुरम ही रहते हैं, हम जहाँ के निवासी है वो नर्मदापुरम में, हम पे हमारे क्षेत्र में माँ नर्मदा की असीम कृपा है कि हर एक नर्मदा जी के कंकर में शंकर भगवान विराजमान है। हर हर कंकर में शंकर विराजमान है हमारे यहाँ नर्मदा मैया में। और नर्मदा मैया हमको पालन पोषण देती है, उसके कछार में, उसके आंचल में हम पलते हैं, जैविक खेती करते हैं। उसके जल, उसका जो जल है, जल से हमारी खेती में सिंचाई होती है। और एक तवा नदी भी है, उस पे जो डैम बना हुआ तवा डैम, उससे भी सिंचाई होती है हमारे यहाँ। तो नर्मदा मैया की हमारे क्षेत्र में असीम कृपा है। और मैंने नर्मदा परिक्रमा करके देखी। अब नर्मदा परिक्रमा का पहले, अब बहुत सुविधा हो गई मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश शासन ने इतनी अच्छी सुविधा कर दी कि पहले 3 साल 13 दिन में पैदल यात्रा होती थी, लेकिन आजकल 3 महीने में ही पैदल यात्रा हो जाती है। क्योंकि जो उबड़ खाबड़ और जो नर्मदा के किनारे जो रास्ता होते थे वो बहुत खराब होते थे। पुराने जमाने में जंगल थे, कांटे गड़ते थे और बहुत मुश्किल। लेकिन अब नर्मदा पथ का भी निर्माण हो चुका है हमारे यहाँ, कि अच्छा बेहतरीन रोड नर्मदा मैया के किनारे किनारे अच्छा रोड बना दिया सरकार ने। उससे पैदल यात्री जाते हैं और सब दूर भंडारे की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है, सब लोगों को रुकने की अच्छी व्यवस्था है। एक आध्यात्मिक अनुभूति होती है माँ नर्मदा की। रोज आरती करते हैं, नहाते धोते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, तो एक आत्मिक शांति प्रदान करती है नर्मदा मैया। तो मेरा तो यह है कि हर व्यक्ति को एक बार माँ नर्मदा की परिक्रमा करना चाहिए, क्योंकि परिक्रमा ही नहीं है, परिक्रमा के साथ साथ आपको इस देश की संस्कृति, आचार विचार, रहन सहन, सब चीज का दर्शन होता है जब आप देखते जाते हो। और नई नई चीजें आपको सीखने को मिलती है। जब देशाटन पर्यटन करते लोग, व्यवहार सीखने को मिलता है कि किस प्रकार लोग आपके आवभगत करते हैं, स्वागत करते हैं। तो वो सब चीज फिर आप नैतिकता का विकास आदमी में होता है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि अपने जीवन में माँ नर्मदा की परिक्रमा अवश्य करें। हमारे यहाँ तो सभी राजनेता और सभी लोग जो नर्मदा अंचल में रहते हैं, सभी माँ नर्मदा की परिक्रमा करते हैं। जी ओम। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अशोक पटेल साहब। आप प्राकृतिक जैविक भोजन से युक्त आप जो है जो विवाह का समारोह करने जा रहे हैं, पूरे मेहमानों को आप प्राकृतिक जैविक भोजन कराएंगे और अपनी भारतीय परंपरा के अनुसार आप उस विवाह महोत्सव कर रहे हैं। आपको, आपके परिवार को और सभी रिश्तेदारों को, मेहमानों को, सबको साधुवाद। और होने वाले उसमें शामिल सभी हम युवहर परिवार के लिए बहुत बड़ी प्रसन्नता की बात है। यही युवहर परिवार का एक नया आपने जो आयाम दिया है, ये बड़ी उपलब्धि है। आदरणीय बहन लक्ष्मी जी जुड़ गई हैं, सहराज प्रभारी बहन जी उत्तराखंड से। तो अगर जुड़ गई हैं तो शायद उनका हम मार्गदर्शन चाहेंगे, उनका 2 शब्द इस सदन को। आप बहन जी लक्ष्मी जी। शायद अयोध्या में है वो। अगर आवाज पहुंच रही हो तो आप सादर आमंत्रित हैं, सहराज प्रभारी बहन जी लक्ष्मी जी। चलिए, शायद आवाज नहीं पहुंच रही है, या मैं डॉक्टर रोशन लाल राउत जी को आमंत्रित करता हूं, उनका हैंडरिच है, वो अपनी बात रखें। मैं चाहूंगा एक बार पुनः हैंडरोज करने के लिए। ये जो भगवान विट्ठल मंदिर की बात हो रही थी, तो ये पंढरपुर में है, सोलापुर जिले में, महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में। और ये विट्ठल रुक्मई मंदिर के नाम से जाना जाता है। विट्ठल रुक्मई ये भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी का मंदिर कहलाता है। तो ये जो मेरी जानकारी में था वो मैंने आपको बताया। और हमारे मतलब जो महाराष्ट्र से लगे हुए जिले हैं, वहाँ पे पंढरपुर की यात्रा के नाम से लोग पद यात्रा में निकलते हैं और महीनों जाते हैं। वो देवसैनी 11 एकादशी पे वहाँ दर्शन करते हैं। तो एक बड़ा वहाँ पर एक कार्यक्रम होता है। जी ओम। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने अपने विचार रखे माँ नर्मदा जी के बारे में। आदरणीय अजीत कुमार सिन्हा जी। आदरणीय जी, आदरणीय आरती कोटियाल जी। ओम जी। ओम। सर मैं
मैं थोड़ा मतलब इस बारे में बात करना चाह रही हूँ कि जैसे भगवान विठलनाथ के बारे में सबने अपने संस्मरण सुनाए, माता नर्मदा माता के बारे में अपने संस्मरण सुनाए, लेकिन जो हरिद्वार से पंकज जी थे शायद उनका नाम, उन्होंने उत्तराखंड में नंदा राज जात जो कि वहाँ पे 3 महीने का एक बहुत बड़ी यात्रा होती है, उसके बारे में अगर किसी के संस्मरण हो तो प्लीज कहें। जी जी, बहुत सुंदर बहन जी, आपका प्रस्ताव आया है, बहन ने सुन रहे हैं, भाई सुन रहे हैं नंदा जी का। अभी लक्ष्मी रावत जी बहन जी, स्वागत है आपका बहन जी। ओम ओम प्रणाम। प्रातःकालीन स्वामी जी महाराज और आचार्य श्री की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हुए सदन में जुड़े हुए सभी भाई बहनों का स्वागत, अभिनंदन और प्रातःकालीन नमन बंदन। अभी बहन ने कहा तो फिर मुझे भी बोलने का हो रहा, क्योंकि मैं लक्ष्मी रावत और जनपद चमोली के उसी गांव से हूँ। नौटी मेरा ससुराल है, जहाँ पर से नंदा देवी राजात शुरू होती है। तो नंदा देवी राजात का ये है कि जब माता दोष लगते, वैसे 12 साल में राजात होती है ये किताबों में, लेकिन जब वो दोष लगती है, वो कहते हैं कि पिताजी ने मायके नहीं बुलाया, फिर इतने साल तक कैलाश पे रही, तो फिर उसको मायके की याद दिलाने के लिए दोष लगी, फिर उनको बुलाया गया। तो अब क्या होता है कि जो चौसिंगा खाडू होता है, वहां पे भेड़ होता है ना, जो भेड़ होता है, तो जब वो जन्म लेता है, वो अभी तक भी मान्यता है कि काशवा गांव है, हमारे आर पार में है, वहां से 4-5 किलोमीटर दूर है काशवा। तो काशवा के कुंवर लोगों को मां नंदा भवानी सपने में आती है और वो बताती है कि मेरी वो राजजात होनी चाहिए करके ना, मेरी यात्रा होनी चाहिए। तो वहां से क्या होता है उसके बाद कि वो छंतोली, रिंगाल की छंतोली बना के, और जैसे हम लोग नहीं बोलते कि किसी चीज को करने के लिए उसकी, जैसे बच्चे की शादी करने हैं या तो हम पहले क्या कर देते हैं, सगाई कर देते हैं या अंगूठी पहना देते हैं, तो वही है उचाणा बोलते हैं। तो उसको लेके वो और पूरे वहां से जो उसके पतवारे होते हैं, जो वहां के मुख्य मुख्य लोग होते हैं काशवा के, तो वो छंतोली लेके नौटी में पहुंच जाते हैं। तो जो वो रिंगाल की छंतोली होती है, उस दिन नौटी वाले पूरे जो मेरा गांव है, तो वहां पे सारे लोग क्या करते हैं कि उनके जैसे अतिथि संस्कार होता है, सीधा आके उनको पिठाई लगा के, जैसे मतलब बहू के मायके से आते हैं या उसको लेने के लिए नहीं जाते, तो वैसे ही प्रकार से सबका पहले पिठाई लिफाफा दे के फिर उनका आदर सत्कार करके माता के मंदिर में, उसके बाद बहुत अच्छी व्यवस्था खाने की होती है, उनके पांव पूं धो के खाने की व्यवस्था। उसके बाद फिर जब दूसरे दिन रात को रुकते हैं, दूसरे दिन सुबह में देवता नाचते हैं, भगवती की जो है कुंडली बनाई जाती है। वहां पे 3 व्यास करीब होते हैं, बुलाए जाते हैं, फिर भगवती की कुंडली वहां पे निकालते हैं सुबह से। एक बार इससे पहले की राजजात यात्रा में खुद मुझे ही ये अवसर प्राप्त हुआ, मेरे घर में अचानक तीनों व्यास लोगों को रुकने का हुआ, तो तब मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस हुआ, क्योंकि मैं बहू भी हूँ इस गांव की, तो ज्यादा नहीं रहती थी टच में। तो मेरे ही घर में रहने का बाद तब मैंने ज्यादा मतलब विधि पूर्वक देखा है, रात भर तीनों व्यास लगे रहे कुंडली जुड़ाते जुड़ाते, नहीं जुड़ी भगवती की कुंडली, क्योंकि जिस दिन को उन्होंने बोला था वो नहीं, आपने देखा होगा उसके बाद क्या हुआ कि वो आपदा आ गई उस समय और राजात नहीं हो पाए। कारण यही था कि बता रही थी कि ये नहीं हो, मतलब साक्षात भगवती है ना। उसके पहले का मैं बोलूं तो मैं आपको बता दूं कि जैसे गढ़वाल में परंपरा है कि जिस घर में बेटा है वही घर है, और भ्रांति है लोगों की और हेलो। बेटियों के बीच। हाँ लक्ष्मी, लक्ष्मी मैं तुमको ही बोलना चाह रही थी, थोड़ा वो पलम्बा देवी वाली बात बता देना, वो माता जो 200 वाली कथा बता देना जरा सबको। हाँ बताती हूँ ना, वो बलम्पा बलम्पा ना, दी कैमरा ये रात कैमरा खोलो, दी कैमरा खोलो। जी कैमरा खोल के क्या करूंगी चलो कोई नहीं। और लक्ष्मी भूली, लक्ष्मी ये भी बोलो कि जब दोष लगता है तब खाडू का जन्म होता है, चौसिंगा खाडू का जन्म। वही बोल रही दीदी मैं कि तब हाँ होता वो वाली अच्छे से बताती है लक्ष्मी ना, बता दे वो। है, सपने में आती है ना माता। पहले तो मैं उसकी वो स्टार्ट कर रही हूँ कि जब वो सपने में आ जाती है, वो अभी उचाणा कर रहे हैं,
और उच्चारण करने के बाद खाडू का जन्म हुआ ही नहीं, उच्चारण तो कर दिया विधिवत जो संस्कार थे पहले के उसके खाडू को हिसाब से तो हिंदी में बोल, खाडू हिंदी में बता, खाडू को क्या बोलते? खाडू मेंढू मेंढू खाडू भेड़, भेड़िया नहीं भेड़ होता है। और वो क्या होता है इसके बाद उच्चारण हो गया, लेकिन भगवती की कुंडली नहीं जुड़ी, मतलब खाडू का जन्म ने इतना बड़ी आपदा आने वाली है ये उन्होंने माता ने वो कर दिया था। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे मेरी 2 बेटियां थी और 2000 की जो राजजात यात्रा है, तो मेरी वो दशा थी, खुद परिवार से भी लोग कहते थे 2 बेटी तुमको, मेरी खुद सास भी उसमें ये ऐसे सोचती थी कि तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारी 2 बेटियां हैं। तो मेरे हस्बैंड तो राजा, उनको तो नहीं था, लेकिन मेरे को जब मंदिर में जाने का मौका नहीं मिला, मैं सच कह रही हूँ, भगवती जान रही होगी, तो मैं क्या हुई कि जब राजात चली गई थी, मेरे ससुर जी आए कि बेटा तू क्या कर रही घर में, जरा तू भी चले जा। तो अब माँ जी लोग सब चले गए थे, मेरे सास लोग, वो नंदोई सभी बहुत मेहमान आते हैं। तो क्या हो गया कि जब सब चले गए मैं मंदिर में गई और ऐसे मैंने ऐसे माथा रखकर भागी, मैं एक जगह पे, वो दूर दूर जा रही थी, उनके पाँव में रखा, बस यही था कि मेरे साथ माँ भेद क्या हो रहा है। ठीक अगले साल 2002 में 15 अगस्त को मेरा बेटा हुआ। आप मान सकते हैं उस भगवती की क्या महिमा है। ये बहुत बड़ी, मतलब जो हम मांगते हैं वो होता है। तो उसके बाद क्या हुआ, राजजात 2013 की कैंसिल हो गई कि आपदा आ गई। उसके बाद फिर दोबारा आए वही कांसवा से लोग, फिर रहे, तब भगवती की जन्म कुंडली जुड़ी, तब जाके खाडू का जन्म होता है जो मेंढू होता है। और इसको क्या बोलते हैं मैं आपको जरा बता दूं, जो हमारी सम्मानित बहन है यहाँ पे, हमारी जिला प्रभारी मुनिविष्ट दीदी जी हैं, तनुजा मैठानी बहन है, हम आपस में दोस्त ये है, एक ही माई का साइड हमारा है, अभी मेरे को याद वो उस पे मैं अब आ रही थी। तो इसमें क्या होता है कि जैसे दोबारा अब खाडू ने जन्म ले लिया, तो 6 माह का हो रहा था वो बच्चा, उस पर कुंडली जुड़ गई, उसको लेके आ जाते हैं, फिर वहां से रिंगाल की छंतोली। उसमें क्या होता है, बोलते हैं कि जो माँ नंदा है, गौरा है, इनकी बड़ी बहन, जो बड़ी बहन थी, तो कन्नौज के राजा यशोधवल को, और बहन का नाम था बलम्पा। तो कन्नौज के राजा जो यशोधवल है उनको विवाही गई, और ये बहुत बहनें थी, तो इनको शिव शंकर के साथ कई बार, और ये विवाही गई, तो ये कैलाश से वापस ही नहीं आई, क्या बुलाया ही नहीं। तो क्या हुआ कि जब ये कैलाशी में रह गई, तो इसने मायके में इस ढंग से एक दिन ससुराल में ही सपना देख दिया। सपना देखा इसने, सपने में देखा इसने कि मेरी बहन राज सिंहासन पर बैठ रखी है, उसके चौर मुठा बोलते हैं ना जिसको ऐसे हिलाते हैं, रानी राजा बैठ रखे, इसको वैसे ही स्वामी शंकर तो तप में बैठ रखे हैं। अब चंवर इनको चंवर हाँ। चंवर चंवर, हाँ ठीक। तो इसने क्या करा कि ये इसको हो गया कि मैं, ये शक्ति तो थी, आदि शक्ति ब्रह्मा जगदम्बा थी। इसने वहां पे जो वन देवियां होती हैं, बोलते हैं ना आज भी, जिनको छाया के रूप में हम कहते हैं, तो कैलाश में कैलाशी देवियां, तो इन्होंने उनको स्मरण करा कि बहनों तुम आ जाओ, स्वामी जी तो तब में बैठे, इन्होंने इसने कहा कि जंगल में तुम्हारे साथ मैं भी आती हूँ घास लेने। पहले इसने कहा कि कहते हैं कि जो कहानी के अनुसार इसने कहा कि सब अपने घर से जो सोयाबीन होते हैं, भट्ट होते हैं, गेहूं, इसको भून के लाना, और वहां पर पार्टी, जैसे जैसे आज हम पार्टी बोलते हैं, पिकनिक बोलते हैं, तो उसने कहा इस ढंग से जाएंगे। पहले अपने अपने उससे जो जो होता है, जो खिल बतासे होते हैं, अपने 12 प्रकार के फल होते हैं, ये सब सिलपाड़ ये लेके आना, सब ले गई, देवियां चले गई, वन देवियां ये भी चले गई। तो वो क्या कर रहे हैं, उनको बोले तुम घास काटो, मैं पुलिया बांध, वो नाच रही है कि मैंने वहां जाना है जहां मेरी दीदी और जीजा है, सपने में देख रखा। भगवान भोलेनाथ समझ जाते हैं कि ये कुछ ना कुछ होने वाला है। तो बाद में क्या करती है कि वो काटते काटते बोलते हैं खा लेते हैं जो खाना ला रखा है, खाते हैं, फिर बोलते हैं नाचते हैं, यार खाने से पहले नाचते हैं। तो इसके पाँव की जो पोलिया, जो अब आज हम पायल के रूप में पहनते हैं, पहले बहुत बड़े झांझर जैसे होते थे, तो वो पहन रखा था, एक इसने जानबूझ के खो दिया। खो दिया तो सारी जो बंदेवियां थी, बोला मेरे ढूंढो, मेरे पोलिया खो गया। उसमें गाना भी है जैसे, नाची देखेल दी मेरो हारे टूटेगी, कुमेरू हारे गांठे लूत, इस ढंग से बहुत बड़े गाने हैं। अभी बोलने का भी टाइम नहीं है, पर तब वो खुजने लग जाते हैं और ये अंतर्ध्यान हो जाती। नहीं, थोड़ा और वो गाना सुना दीजिए बहन जी, बहुत अच्छा लग रहा, थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा उसको, 2-4 लाइन।
तो भैया कभी सुनाएंगे, अभी कहानी बहुत बड़ी है, ये सुनाएंगे कभी सदन में सुनाएंगे। दो ठीक है लाइन ठीक चार है। लाइन बोल बोल दे दे। थोड़ा लक्ष्मी, बोल दे थोड़ा सा, बोल दे। अच्छा अच्छा अच्छा। दादुआ मेरू विधवा बनोला बोजाई हार गांठे लाता नाची दी खेल दी मेरू हारे टूटेगी कुमेरू हारे गांठे लूता नाची दी खेली दी मेरू पोलिया खेगी कुमेरू पोलिया खोजे लूता। तो वो इस ढंग से बोलती रहती है कि उसको हिंदी मैं में पुरुष। थोड़ा हिंदी में समझा उसको। हाँ, वो पोलिया जो पाँव का है और गले की हाड़ टूट जाती है, क्योंकि वो शंकर भगवान का भी कुछ इसमें है, कहते हैं कि तू ज्यादा इतनी बावरी बन गई, तू ज्यादा ही कुछ करने वाली है। तो वो क्या करती है, जो हार है बोलती है ढूंढो। वो बोलते हैं कि जो तुम्हारा भाई है, विंचर है, उसका ध्यान करो, हमको नहीं मिल रहे। वो कहती है हाँ वो बाद में वो ध्यान करेंगे और वो तुमको नया बनाएंगे और भाभी उनको गूंथ 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 के तुम्हें सजाएंगे। ये इसका अर्थ है। वो बंदेवियां बोल रही हैं जब वो उनको असहनीय हो गया खोजने में। और ये क्या करा, ये वहीं से अंतर्ध्यान हो गई। तो हो गई, जंगलों में जा रही है, कहाँ कहाँ इसने कैसे कैसे रूप रख दिया। वहां कहीं पे जो हमारा बुरांश होता है, बुरांश के पेड़ हैं, कहीं पे वहां पे भमोर जिसमें कांटे होते हैं, कैसे कैसे इसकी जो है जाती जाती मेरे अंगियां फट, मतलब पूरे इसके शरीर में जो कपड़े हैं वो सारे फट चुके हैं, ऐसी ऐसी जगह चली गई। अब वो बहनें जो हैं घर आ गई। वो जो है वो क्या करते वहां फिर। तो इसने क्या करा, बोल भी दिया कि चलो अपने घरों को चलते हैं। और ये नहीं कि वो यहीं रह गए, अपने घरों को जाओ, नहीं मिल रहा है ठीक है, तुमने बोल दिया। मेरे दादू जो दादुआ बोलते हैं यहाँ पे बड़े भाई को दादा, तो वो बना देंगे और भाभी गूंथ के दे देगी और तुम घरों को जाओ और मैं उधर को। लेकिन गई जीजा के देश, कनौज राजा, कनौज के राजा कनक, वो यशोधवल, हाँ। बालम्बा। तो और रानी बलम्पा इनकी बड़ी बहन, तो चली गई वहां। वहां गई, कितने समय लगे स्वामी जी शंकर महाराज, वो तो अंतर्ध्यान में सब देख रहे हैं क्या हो रहा है। कहीं कुछ करा उन्होंने, कहीं विडंबनाएं करी, कहीं कुछ इस ढंग से करा कि इसको रास्ता न मिले। फिर भी ये भी तो शक्ति थी, ये वहां पहुंच गई। वहां पहुंच गई तो अपनी दीदी को सीधा बोला, इसने जीजा कहाँ है जीजा। उसने बोला कि बहन जीजा कहीं। उसने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, अन्न जैसा धन दूंगी मैं। वो बोलती है जितना तू बोलती, पर तू जीजा का नाम है। उसने देखा ये ऐसे, उसने बोला नहीं, मैं तेरे धन के लिए नहीं आ रही क्यों, तूने मुझे खाने को भी नहीं पूछा और तू मुझे बोल रही है कि जीजा नहीं। ये वहां पर से इतना गुस्सा हो गई, इसने अपनी अंगूठी को ऐसे पकड़ा, थीड़ा वहां पे, और वहां से फिर अंतर्ध्यान होके कैलाश को आ गई। क्योंकि उसने कहा कि मैं, तू मांग, जो चीज मांगती है बहन मेरे से, माटी में से जितनी सृष्टि में मिट्टी है उतना मैं तेरे को सोना दूंगी, चांदी दूंगी, धन दूंगी, दौलत दूंगी। पर तू जीजा का नाम क्यों ले रही, इसने कुछ गाने देखा में ही गाने में बोल दो दो लाइन, बहुत सुंदर गाना है ये। अने जैसो धन देलू माटी जैसो सोना, अन जैसो धन देलू माटी जैसो सोना। हाँ जी, कौन? अरे अभी उचनो वो ऑनलाइन क्लास चली ना, ये बहुत सॉरी। सुंदर। तो बहन ने इतना समझाया, और समझाने के बाद वो मेरी ना पड़ोस में एक लड़की रहती है, समझती है कि मैडम ऐसे ही चली जाती रही, सब्जी सुब्जी लेके आ गई मेरे को ना। तो क्या होता है इसके बाद, वापस चली जाती है, गुस्सा में चली जाती है, अपनी अंगूठी को वहां पटक देती है। अंगूठी क्या होती है, जैसे आज भी वही कहते हैं कि वही निशानी है कि जब लड़का लड़की का रिश्ता तय करते हैं तो अंगूठी पहनाते हैं। इसलिए उसने अंगूठी पटक दी वहां पे, है ना, कि मेरी अंगूठी वही जो राजा यशोधवल है, तूने बताया नहीं।
इसमें बहुत बड़ा वो है, गाने बहुत ज्यादा है और चली जाती है। शंकर महाराज का था ये सब, अब पहुंच गई शंकर जी के पास। तो इसने बोला कि तूने मुझे ये नहीं पूछा कि तू खाना, उसने बोला खाना का तूने तो पहले ही ऐसा, तू बैठ पहले क्या। तो ये मानी ही नहीं, जीजा बता जीजा बता। वापस आ गई, शंकर जी समझ जाते हैं कि कहाँ गए थे, इसने ऐसे ही बहाने बना दिया। वो तो सब समझते हैं प्रभु की लीला थी, क्योंकि इसी में कहते हैं कि महिलाओं का थोड़ा ध्यान वो हो जाए तो बावरी बन जाती हैं ना। तो तब क्या हुआ, वहां आई और दोष लग गई। तो राजा यशोधवल जो है उनका क्या होने लग गया, उनकी जो बासमती बोते थे वहां पर कोई ऐसे बाजरा इस ढंग से होने बैठ गया, और बोलते हैं ना कि कांच पात उगने लग गया। जो गाय ब्याने लगी तो उसका भैंसा हो गया, जो भैंस ब्याई उसका बछड़ा हो गया, और जो दूध निकलना था उसमें खून हो गया, खून निकल रहा है। जो दूध अंदर रखा था उसमें कीड़े पड़ गए। जो मतलब दुर्विघ्न उत्पन्न हो गए, मनुष्य के बच्चों की जगह कुछ और राक्षस पैदा होने बैठ गए। तो ये जो रानी है बलम्पा, इन्होंने राजा यशोधवल से कहा कि स्वामी जी, मतलब उससे उस समय से ही कहते हैं कि ये प्रथा प्रचलित है कि उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप मतलब पूछ करने ब्रह्मा जी के पास चले जाओ, ब्रह्मा जी बताएंगे कि हमारे राज्य में इस प्रकार से दुर्विघ्न क्यों उत्पन्न हो रहे हैं। तो बहुत बोलने पे नहीं माना राजा। राजा ने कहा ऐसा कुछ होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। तो वो जब बहुत ही दुर्विघ्न हो गए, राजा को भी इतना ज्यादा, राजा मतलब कोढ़ जैसा पैदा होने बैठ गया। तब राजा को लगा कि ये कुछ बोल रही है पत्नी तो मुझे करना चाहिए। तब चले गए ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मा जी ने कहा कि राजा इतने बुलाने के बाद भी कभी आते नहीं थे, और आज बिन बुलाए आ गए, ये कौन सी बात है। कभी तेरा जाजी तुम बैदेयिनी ओना, क्या करना वे राजा अबेदी ए गीना, क्या करना होई राजा अबेदी ए गीना। बहुत बड़ा गाना है कि राजा कभी इतना बुलाने पे भी आपको टाइम नहीं होता है, और आज बिना बुलाए ही आप आ गए, इसका क्या कारण है करके ना। तो राजा तब कहते हैं कि मैं मतलब पूछ करने इस ढंग से दुर्विघ्न मेरे राज्य में हो रहे हैं और पूछ करनी है, मतलब मुझे निकालना है कि कारण क्या है। तो ब्रह्मा जी पूछ करने लगते हैं। एक बार पूछ वो चावल जो दिए थे डालते हैं, नहीं आती है, वो कहते हैं नहीं निकल रही है आपके पूछ। फिर कहते हैं ना आज भी वही प्रथा इसलिए प्रचलित है। फिर वो दोबारा डालते हैं कि महाराज उनके चरणों में दंडवत करते हैं कि नहीं एक बार और देख दीजिए। फिर दोबारा करते हैं, फिर बोलती है कि नहीं निकलती है पूछ। फिर वो कहते हैं कि महाराज नहीं निकल रहा है। फिर वो दंडवत, वो कहते हैं कि उसी समय से ये प्रथा है। वो कहते हैं 100 रुपये है, 100 रुपये दंड रखो, यहाँ पर तुम्हारा कसूर लग रहा है, दंड रखो। तो 100 रुपये दंड के रूप में रखते हैं कि मेरा कसूर है करके। तो तब पूछ निकलती है कि तुम्हारा जी राजे माँ नंदा जी को दोष, तुम्हारा राजे महाराजा नंदा जी को दोष। बताते हैं ब्रह्मा जी कि "हे राजा यशोधवल, तुम्हारे राज्य में माँ नंदा का दोष लगा है।" तो राजा पूछते हैं कि इसके लिए मुझे क्या करना है। तो उन्होंने बोला रिंगाल की छंतोली बनाना और राजजात यात्रा पैदल चल के इतने पड़ाव पे कैलाश जाके भगवती को मनाना होगा, है ना। जी बहन जी बहुत लंबी कहानी है, और मैं चाहूंगा कि पूरी कहानी मां अलकनंदा जी की, और हो ऐसी प्रार्थना भी सदन और सुझाव आया है कि हम सब पूरी कहानी सुने, भजन सुने, आनंदित हो पूरा। भैया सुनिए, यहाँ पे थोड़ा सी रह गए, इसको अधूरा केवल जो ये राजा का निर्वंश हो जाता है यहाँ पर तक यशोधवल, क्योंकि इस कहानी को अभी भी हमारे यहाँ बारिश नहीं होती है, मंदिर में कनौज के गीत लगाते हैं तो बारिश हो जाती है शाम को। तो इस सुना दीजिए नहीं तो ये पाप मुझे लगेगा, थोड़ा रह गया बस। हाँ कर तो दीजिए।
तो राजा वहां से वापस आते हैं, रानी को कहते हैं ऐसे ऐसे, तो इन्होंने पूरे ढोल नगाड़ों के साथ क्या करा, राजजात यात्रा शुरू करी। उसमें क्या हुआ कि रानी बलम्पा कहते हैं मैं भी चलूंगी, वो कहते हैं कि राजजात यात्रा में तो महिलाएं नहीं चाहती, छुआछूत नहीं होना चाहिए। तो इस भगवती का क्या, इसने कहा कि नहीं, रानी तो गर्भवती थी, रानी ने कहा मैं भी चलूंगी। उसने कहा कि बच्चों को किसके, बालू जटेला जटेला था छोटा बेटा, किसको छोड़ेगी, उसने कहा कि मैं वो रखूंगी, गाय किसके पास, सारे बोला, उसने कहा मैं सारी व्यवस्था करूंगी। चले गए राजा के, राजा अपने नृतंगनाएं भी ले गया। और तब वहां पर एक पड़ाव है, पातर नचौड़िया कहते हैं, वहां पर जाके राजा ने कहा, पड़ाव के चलते चलते पैदल राजजात यात्रा हो रही है, तो जहाँ पर पातर नचौड़िया अभी भी वहां पर पड़ाव है, मेरे पास घर मेरा जरा दूर है, मैं आपको वो फोटोग्राफ्स भी डालते, मेरे हस्बैंड जब गए थे 2000 की यात्रा, तो वो उनकी जितनी हमारी लंबाई है उतना बड़ा जूता है अभी भी वहां पर, उनपे थोड़ा थोड़ा जो आदमी के वो पड़े हुए हैं, उनपे थोड़ा थोड़ा मांस था। ऐसे फोटोग्राफ खींच के लाए हैं पूरे वहां पे। तो वहां पे क्या करा, राजा ने कहा अपने मनोरंजन के लिए, राजा ने क्या, अपनी नृत्यंगनाओं को नचाने लग गया। और वहीं पे सुईली उडियार कहते हैं एक जगह पे आगे, रानी बलम्पा को दर्द, मतलब प्रसव पीड़ा वेदना शुरू हो गई। अब वो वहां पे गई, उसका बेटा हो गया, और वहां पर राजा जो है अपनी नृत्यंगनाओं के साथ आनंद ले, वो ऊपर से गुस्सा हो गई। उसने पूछा जो उसके वो थे देवियां कि देख क्या हो, ये हो रहा क्या, समझ गए वो। उसने ऊपर से इतनी बर्फबारी करी, ऐसे पहाड़ फेंके कि गुस्सा में आ गई कि तेरा वो इस ढंग से। भगवती की कृपा से आज भी वो सारा राजपाट कनौज का खत्म हो गया, एक भी घर में कोई नहीं था, सारा राज कनौज के राजा का पत्नी सहित राजा सहित सारे विलुप्त हो गए। तो इसलिए कहते हैं कि वहाँ छुआछूत भी नहीं होनी चाहिए बुग्याल में ना। तो इसलिए कहानी बहुत बड़ी है। धन्यवाद आप सभी का, यहाँ पर तक तो राज कनौज का राजा बिल्कुल सारा खत्म हो जाता है। इतनी खुशी मना रहे थे जाने की, तब इतनी गुस्सा होती है अगर गलत है तो, लेकिन बहुत दयालु भगवती है ये। और राजा जो होता है पड़ाव, अलग अलग पड़ाव है, कभी मौका मिलेगा फिर कहेंगे। सभी के श्री चरणों में नमन बंदन प्रणाम। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय बहन लक्ष्मी जी। और आपने आज अलकनंदा माँ का के बारे में आपने जो भजन प्रस्तुत किए, चूंकि समय हो रहा है, जी हेनरिच भी हैं, हेनरिच जिनके हैं मैं उनको बुला लेता हूँ, फिर आदरणीय पवन जी को बुलाऊंगा और आदरणीय दिनेश जी को बुलाऊंगा। आदरणीय रजनी जी, आदरणीय रजनी जी, चलिए आपका आवाज नहीं पहुंच रही है बेंच पर। जी मैं आदरणीय कल सबका परिचय ले लूंगा, आज समय लगभग हो गया है। आदरणीय पवन कुमार सर जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ आज के कार्यक्रम के बारे में दो शब्द कहें। आदरणीय पवन कुमार सर। जी नमस्कार सभी को। और आज का बहुत सुंदर हमारा सत्र समापन की तरफ बढ़ रहा है। तो आज की इतनी शानदार, इतनी जो नंदा देवी राजजात यात्रा की जो शुरुआत हुई है उसके बारे में जो बहन ने आज बताया है और बीच बीच में गाने के साथ बताया है, वो मुझे लगता है कि वो एक केवल एक छोटा सा एक संस्करण है जिसको कि हम आने वाले दिनों पर, जैसा दिनेश जी ने भी सुझाव दिया है, इसके फोटो के साथ, इसके और संस्मरणों के साथ वहाँ की यात्रा के विभिन्न पड़ाव और उनके से संबंधित जो यात्राएं हैं और जो यात्री जिन्होंने पूरी यात्रा की है, यहाँ तक कि वो जो पूरी यात्रा जब ये समाप्त होती है तो लोग जो है हमारे जो ऊपर अंतिम पड़ाव से जाकर के फिर वो दूसरी तरफ, चमोली के दूसरी तरफ शायद घाट की तरफ निकलते हैं। तो ऐसे लोगों ने भी इसकी यात्रा की है, तो ऐसे लोगों को भी हम अगर बुलाते हैं और उनके संस्करण सुनते हैं कि किस प्रकार से उनका क्या अनुभव रहे हैं और कैसा अलौकिक अनुभव इस हिमालय पर्वत में आकर के मिलता है, तो इसको भी हम सुनेंगे। तो ये यात्रा के ऊपर आज हमने, और ये पूरा हमारा पूरा माह जब हम जुड़े रहेंगे जनवरी में, जब तक के हमारी भगवान श्री राम के मंदिर में वहां पर प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाती है, ये पूरा माह हमारा आध्यात्मिक माह के रूप में हमें समर्पित करना चाहिए योगाहर मंच को जितना संभव हो सकता है। ऐसा मेरा निवेदन है, ऐसा मेरा सुझाव भी है कि हम भगवान और उसके विभिन्न रूपों और उससे संबंधित कहानियां, उससे जो हमें सीख मिल सकती है,
जिससे हम लाभान्वित भी हो सकते हैं और उसका हम जो है स्मरण करें। जैसे हम रोज कुछ ना कुछ अपने योग कक्षा में हम हनुमान चालीसा और आज बजरंग बाण का हमने आज पाठ किया एक हमारी महिला उन्होंने, तो ऐसा ही इस पूरे माह को हम और स्पिरिचुअल जिसको हम कहते हैं, इसको आध्यात्मिक रूप से अपने आप को समर्पित करने का समय है। बहुत उत्तम समय है, ऐसा समय हमारे पास नहीं मिलेगा आने वाले समय में। तो क्यों नहीं इस अवसर का लाभ लेते हुए इस योगाहार मंच के जो हमारी चिंतन है और हमारे जो अनुभव का आदान प्रदान है वो हम अध्यात्म के प्रति समर्पित करें और अलग अलग स्थानों के अलग अलग जगह के अलग अलग विषयों पर हम बातचीत करते हुए इन संस्करण के माध्यम से अपने को आंतरिक रूप से हम सशक्त करने का प्रयास करें और उससे हम मुझे लगता है कि हमारे जो हमारे अंदर की जो आध्यात्मिक शक्ति है उसका एक जागरण होगा और पूरा जागरण का ये समय भी है जिसका हमें लाभ लेना चाहिए। इतना कह के मैं, अगर दिनेश जी के कुछ इसमें सुझाव है, नंदा देवी राज्य यात्रा के ऊपर हम आने वाले समय पर जब भी अनुकूल समय होगा तो सबके साथ पुनः इसके ऊपर हम चिंतन मनन और अनुभवों का आदान प्रदान करने का प्रयास करें। इसी प्रकार भारत के अन्य राज्यों में भी जहाँ पर भी ऐसे पीठ हैं, ऐसी मान्यताएं हैं जहाँ पर भगवान विराजमान है और उनके अलौकिक किसी न किसी रूप में लोगों के अनुभव है, उसको भी सुनने का ये एक बहुत सुंदर अवसर है। इतना कह करके मैं अपनी बात विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय पवन कुमार जी। अपने अध्यात्म की ओर एक बार कार्यक्रम को मोड़ा आज और आप कभी मोड़ देते हैं। ये हमारा महान उत्सव चल रहा है, अयोध्या में रामलला विराजमान होंगे उत्सव, और आज उत्तराखंड की टीम, राजस्थान की, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों के जो हमारे भाई बहन जुड़ते हैं हर्षोल्लास के साथ, हम अपने चाहे हमारे नदी हो, हमारे पेड़ हों, पौधे हों, गाय हो, ये विभिन्न प्राकृतिक जो संपदाएं हैं वो हमारे ईश्वर हैं, ईश्वर का रूप है, उनका हम चिंतन करते हैं, हमारा मन प्रसन्न होता है और ये भी एक चिकित्सा है। जी आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी ने हैंड रेज किया है, मैं आमंत्रित करता हूँ वो आए अपनी बात करें। धन्यवाद मुनीला जी। पवन जी ने जो प्रस्ताव दिया है बहुत अच्छा है कि एक आध्यात्मिक माह के रूप में यह हम अलग अलग जानकारियां लिए और हमारा भी मतलब आत्मा जो चिंतन है वो बढ़ाए करके छोटा सा उसमें मेरे को एक सुझाव सिर्फ देना है कि हम जब नेशनल रूप में 18-20 स्टेट के लोग हैं तो क्यों ना हम आपस में एक तय कर ले कि इन एक माह के बीच में हर राज्य के अलग अलग लोग जो भी है हर राज्य की प्रस्तुति हो, 1 दिन में 2 दिन में, इस तरह से 18 राज्यों की अगर प्रस्तुति होती है कि उस राज्य में क्या क्या प्रकार के कौन से भगवान है, क्या क्या उनकी महिमा है, क्या क्या परिक्रमा आदि करने का है, तो हर राज्य का जो प्रस्तुति अगर हो जाती है तो बाकी के राज्यों को वालों को सुनने के लिए भी सब हो जाएगा और हमारा जो राष्ट्रीय परिचय बना है, राष्ट्रीय जो एक पहचान बनी है तो सबके लिए वो सुविधाजनक हो जाएगा। तो इसलिए हम योगाहार परिवार के सदस्य आपस में लगे तो हम तय कर ले कि भाई महाराष्ट्र की जो प्रस्तुति समझो कि 1 दिन में होंगी या 2 दिन में होंगी, मध्य प्रदेश की 2 दिन के, ऐसा यदि हम आपस में बांट लेते हैं तो सारे राज्यों की प्रस्तुति आ जाएगी और एक अनूठा प्रोग्राम भी बन जाएगा, आध्यात्मिक जागरण भी बन जाएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, आपने जो सुझाव दिया है बहुत उत्तम सुझाव दिया है। आज मेरे मन में आ रहा था कि भगवान राम का अयोध्या में विराजमान होना है और अयोध्या और ओरछा, हमारे राम राजा ओरछा जो मध्य प्रदेश में है, उनका जो नाता है वो उसकी भी कल कहानी हो, उनके इतिहास के बारे में बताए। यथार्थ इतिहास है जो बताया जाएगा कि विश्व का एकमात्र स्थान है ओरछा, राम राजा, जहाँ पे आज भी जो है उनको सलूट लगता है, पहरेदार होते हैं और वहां पर ओरछा में किसी अन्य मंत्री और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को सलूट नहीं लगता है। वो कथा सुनाएगी आगे कल। आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी को सादर आमंत्रित करता हूँ, वो आए और अपना मार्गदर्शन प्रस्तुत करें। जी आदरणीय बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय सदस्यों को पुनः सादर प्रणाम। और जो आज माँ नर्मदा की परिक्रमा हुई है, वास्तव में
बहुत ही बेहंगम, बहुत ही ऊर्जापूर्ण परिक्रमा हुई है और ये एक सिलसिला आगे भी चलेगा। जैसे आदरणीय पवन सर ने कहा है, आदरणीय मुनीलाल सर जी ने कहा है कि ये आध्यात्मिक जो ऊर्जा क्षेत्र को हम और आगे इसका औरा बनाएंगे। आदरणीय दीदी जी, लक्ष्मी दीदी जी ने जो नंदा राजजात की बात रखी है, तो वास्तव में ये एक तो एशिया की सबसे लंबी पद यात्रा है और दूसरा इस यात्रा में उत्तराखंड की संपूर्ण जो संस्कृति है उसकी झलक तो मिलती है, लेकिन इसके साथ साथ ही मैं पिछली बार जब गांव की यात्रा पे था तो ये पूर्ण रूप से तो मैं नहीं कर पाया, लेकिन वो थोड़ा मौसम की वजह से और थोड़ा स्वास्थ्य की वजह से, लेकिन ये मुझे ये समझ में आया कि नंदा राजजात यात्रा उत्तराखंड की संस्कृति ही नहीं बल्कि भारत की पूर्ण संस्कृति उसमें विद्यमान है। जब हम आगे जल्दी ही इसका आयोजन करेंगे इस यात्रा का, तो मैंने इसके लिए केदारखंड, मानस खंड इनका भी पढ़ने की शुरुआत की है और अन्य लोगों से भी बात की है, लेकिन कुछ कुछ अंश जो मुझे मिलते हैं इस नंदा राजजात यात्रा में मध्य प्रदेश के भी अंश हैं। मध्य प्रदेश का भी बहुत बड़ा इसमें सहयोग है, योगदान है, बंगाल का है, बिहार का है और राजस्थान का है। तो ये बातें भी सामने आएंगी कि किस तरह से है। अभी आदरणीय दीदी जी ने जो अभी बता रही थी कि किस तरह से मां नंदा आगे जाती हैं इस क्षेत्र में, और ये उस समय का विवरण दे रही थी। उसके बाद कई राजाओं ने इस नंदा राजजात यात्रा में भाग लिया। कन्नौज से राजा हर्षवर्धन इस यात्रा में सम्मिलित हुए। उसी तरह से मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र भी इस यात्रा में संलग्न है और ये मुझे लगता है बहुत ही रुचिकर होने वाला है। महाराष्ट्र से इसका संबंध कैसे है, इसकी भी कुछ कुछ बातें सामने आई हैं। तो ये असल में बात ये है कि उत्तराखंड का एक छोटा संस्करण है पूरे भारत का। यहाँ की जो लोग हैं, यहाँ की जो संस्कृति है, सभी जगह का एक निचोड़ है और इसको हम अलग अलग पायदानों में कुछ दिन लगेंगे और ये हम सबके सामने आएगा। और आदरणीय दुबे सर ने जो प्रस्ताव रखा है, आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब ने जो प्रस्ताव रखा है, ये भारत की समग्रता को आगे ले जाएगा और वास्तव में इसमें इतनी ऊर्जा है। इसका हम एक तो कथा कहानी के साथ ही प्रोग्राम के माध्यम से, योगा के माध्यम से जानेंगे और फिर प्रेरित होंगे कि हम देश भर से आने वाले 2026 में जो नंदा राजजात यात्रा है उसमें कैसे सम्मिलित हो सकता है हमारी जो योगाहार यात्रा है वो उसका बेहंगम दृश्य इस नंदा राजजात यात्रा जो विश्व की अद्वितीय यात्रा है उसके माध्यम से संपन्न होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद आदरणीय दिनेश जी। आपने आगे चर्चा होगी और अब जो है हम चूंकि समय हो गया है तो अब हम इस कार्यक्रम को और किसी का कोई सुझाव हो तो 30 बज गया है, 8:30 हो गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि योगाहार कार्यक्रम लगातार 1000 दिन से होने की ओर जा रहा है। हमारे बीच में हमारी भाई बहनें विभिन्न प्रकार के योग आचार्य, योग साधक, वैद्य और किसान, अनुभवी ट्रेनर सब लोग जुड़ते हैं, अपना अपना अनुभव बताते हैं, आते हैं, जाते हैं, संवाद करते हैं। परंतु मेरा निवेदन है कि जो योगाहार कार्यक्रम में जो हमारा संवाद होता है, हम ग्रुप में चर्चा करते हैं, जो लोग व्यक्तिगत रूप से संवाद करते हैं या उनकी खुद की जिम्मेवारी होगी, खुद को सावधानी रखना होगी, ऐसा हमारा सबसे निवेदन है, प्रार्थना है। और आज का कार्यक्रम हम यहीं विराम देंगे और हम आभार। आज एक आध 2 मिनट का गीत भी हो जाना चाहिए था क्योंकि आज बढ़िया अच्छी चर्चा हुई है। तो कोई भी बहन 1-2 मिनट का कोई गीत अगर सुना सकती हैं, चाहे वो नर्मदा मैया को लेकर हो, चाहे अलकनंदा को लेकर हो, चाहे राम को लेकर हो, चाहे कोई भी
एक 2 मिनट का जो हैंड रीच करें या अनम्यूट करके 1-2 मिनट का गीत, और इसके बाद हम समापन करते हैं। कोई है सदन में? बहन तनुजा जी का हाथ। तनुजा जी, हाँ, 2 जी मिनट राम का जी, कर दीजिए। जी मैं छोटा सा एक राम जी का भजन बोलूंगी। अभी मुझे याद आ रहा बोलते बोलते, तो थोड़ा 2 लाइन बोलूंगी। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। अपने राम जी को कहाँ मैं बिठाऊं, कहाँ मैं बिठाऊं। अपने राम जी को कहाँ मैं बिठाऊं, कहाँ मैं बिठाऊं। टूटा फूटा खाट काट पर बिछा पुराना टाट, राम मेरे आ जाओ। टूटा फूटा खाट खाट पर बिछा पुराना टाट, राम मेरे आ जाओ। राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी बाट, राम मेरे आ जाओ। अपने राम जी को क्या मैं खिलाऊं, क्या मैं खिलाऊं। अपने राम जी को क्या मैं खिलाऊं, क्या मैं खिलाऊं। छोटे छोटे पेड़ पेड़ पर लगे सुनहरे बेर, राम मेरे आ जाओ। छोटे छोटे पेड़ पेड़ पर लगे सुनहरे बेर, राम मेरे आ जाओ। राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। अपने राम जी को कैसे रिझाऊं, कैसे रिझाऊं। अपने राम जी को कैसे रिझाऊं, कैसे रिझाऊं। दीनहीन मोहे जान नाही, कोई भक्ति नाही ज्ञान, राम मेरे आ जाओ। दीनहीन मोहे जान नाही, कोई भक्ति नाही ज्ञान, राम मेरे आ जाओ। राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। अपने राम जी के चरण पखारूं, चरण पखारूं। अपने राम जी के चरण पखारूं, चरण पखारूं। नैन से बहे जो नीर नीर हो, सुरसरी जैसे तीर, राम मेरे आ जाओ। नैन से बहे जो नीर नीर हो, सुरसरी जैसे तीर, राम मेरे आ जाओ। राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ।
चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। ओम प्रणाम। धन्यवाद आप लोगों का। आ जाओ चित्रकूट पे। बहुत बढ़िया बहन जी, अनुजा जी, बहुत सुंदर। और ये हमारा युवा कार्यक्रम। और आज हम जैसे ये 7 बजे तक तो योग करते ही हैं अपने योग शिक्षक के साथ। इसके बाद हम बैठे बैठे अनुलोम विलोम करते हैं। आधा घंटा अनुलोम विलोम और आधा घंटा हम कपालभाति करते रहते हैं, सुनते रहते हैं। फिर हमें जरूरत होती है तो हम व्यायाम करते रहते हैं। इतना सुनहरा अवसर ये योगा माध्यम है कि कभी भी जो आधा घंटा अनुलोम विलोम, आधा घंटा कपालभाति और सूर्य व्यायाम करता रहता है, उसको कभी कुछ नहीं हो सकता है। परम स्वामी जी का आशीर्वाद, सदैव आचार्य जी का आशीर्वाद। चलते हैं समापन की ओर। ऐसा मौका, ऐसा व्यवहार कार्यक्रम, अनूठा कार्यक्रम जो चल रहा है, इसमें उपस्थित सभी भाई बहनों का आदरणीय रंजना जी आभार ज्ञापित करें। आपका हम आमंत्रित करते हैं और हम समापन करते हैं। आदरणीय रंजनी जी, रंजना किन्हीं कर दी, आवाज जा रही है आप तक? अनम्यूट कर लें आप। चलिए, शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी समापन करें। जी आदरणीय, अब जैसे कि अंत में आपने सार के रूप में बता ही दिया है कि योगाहार का सार यही है कि हम सुखपूर्वक, संतोषपूर्वक और समृद्धिपूर्वक आगे बढ़ें। और योग और आहार के विभिन्न आयाम, वो खेती हो, संस्कृति हो, हमारे स्वास्थ्य हो, और उससे जुड़े हुए जो उपक्रम हैं, उसको लेकर के हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। और इस यात्रा में ये भी अलग यात्रा है, अद्वितीय यात्रा है, जहाँ योग और आहार का संगम मानव मात्र के लिए है। और मानव मात्र हमारी प्रकृति की संरक्षण के लिए भी हम कामना करते हैं। और इसी क्रम में आज हमारी